का कार्यक्रम अंतर यात्रा में। बंधुओं, आज हम एक ऐसी शख्सियत की अंतर यात्रा कराने जा रहे हैं आप सभी को, जिसका नाम लेने मात्र से ही जिह्वा पवित्र हो जाती है। उस व्यक्तित्व का नाम बताने से पहले कुछ पंक्तियां मैं उनको अर्पित करना चाहूँगी। चंदन सा है तेज मुख पर, वाणी रसधार की माया है, सदियों में दिखे व्यक्तित्व उनसा, ऐसी उनकी काया है। कहते हैं पूत के पैर पालने में ही दिख जाते हैं। बिल्कुल सत्य कथन है, क्योंकि जिस शख्सियत के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं, उन्होंने बचपन में ही सिद्ध कर दिया था कि न जाने कितनों का उद्धार उनके द्वारा लिखा है, न जाने कितने आम से स्थान तीर्थ स्थान में परिवर्तित होंगे, न जाने कितने आम खास बनेंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं परम पूज्य गणनी प्रमुख आरिका श्री 105 ज्ञानमती माता जी की, जिन्होंने अपनी नई सोच और अपने द्वारा किए गए विभिन्न प्रकार के कार्यों से इतिहास लिख सबको अचरज में डाल दिया। बंधुओं, पारस टीवी चैनल आपको माता जी के दर्शन कराने के लिए सीधे उस स्थान पर लेकर जा रहा है जहां पर माता जी इस वक्त विराजमान हैं। उनके सानिध्य में प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के आयोजन किए जा रहे हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं वह स्थान डिस्क्लोज करती हूँ जहाँ पर माता जी विराजमान हैं और आपको साक्षात माता जी के दर्शन करने का सौभाग्य मिलेगा। और उनके सानिध्य में हम चर्चा करेंगे विभिन्न प्रकार के विषयों पर, जिसमें मूलतः रहेगा धर्म से संबंधित। आपके बहुत सारे प्रश्न ऐसे होंगे जो माता जी आपको मार्गदर्शन देंगी। तो चलिए, वह स्थान का नाम है हिंदुस्तान का दिल कहलाने वाला दिल्ली के अंतर्गत स्थित 4000 गज में फैला हुआ भरत ज्ञान स्थली राजा बाजार सीपी, जहां पर माता श्री साक्षात विराजमान है। इससे पहले हम माता जी से मिले, उनके दर्शन करें, धर्म के बारे में जाने, कर्म के बारे में जाने। आइए कुछ वर्ष पूर्व चलते हैं, क्योंकि रास्ता थोड़ा सा लंबा है। जब तक हम माता जी के पास पहुंचेंगे, उनके दर्शन करेंगे, उससे पहले उनके जीवन से जुड़ी कुछ अहम बिंदुओं के ऊपर प्रकाश डालते हैं। माता जी का जन्म 22 अक्टूबर 1934 में टिकैत नगर डिस्ट्रिक्ट बाराबंकी उत्तर प्रदेश में हुआ था। बड़े ही प्यार से उनके माता पिता ने उनका नाम मैना रखा था। शरद पूर्णिमा के दिन मात्र 18 वर्ष की लघु आयु में कुमारी मैना ने गृह त्याग कर आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर लिया था। सन 1953 में अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी राजस्थान में आचार्य श्री देशभूषण जी महाराज के कर कमलों द्वारा छुल्लिका दीक्षा संपन्न की और नाम छुल्लिका वीरमती माता जी से जन जन में जानी गई। सन 1956 में प्रथमाचार्य श्री शांति सागर जी महाराज के प्रथम पट्ट शिष्य श्री वीर सागर जी महाराज के कर कमलों द्वारा माधोराजपुरा राजस्थान में आरिका दीक्षा ग्रहण की और नारी पर्याय की सर्वोत्कृष्ट अवस्था को प्राप्त कर आरिका ज्ञानमती माता जी नाम प्राप्त किया। सचमुच अद्भुत है। पढ़ाई के साथ माताजी ने जैन ग्रंथ के गोमट सार, अष्ट सहस्त्री, तत्वार्थ वार्तिक, मूलाचार्य, त्रिलोक सार, समय सार आदि ग्रंथों पर रिसर्च भी किया। माताजी ने जैन ग्रंथ के सहस्त्र नाम मंत्र को 1008 बार लिखकर नया कीर्तिमान स्थापित किया। सन 1969 में माताजी ने न्याय अष्ट सहस्त्री ग्रंथ को संस्कृत भाषा से हिंदी में अनुवाद कर संपूर्ण विश्व को अचंभित कर दिया था। माताजी द्वारा लिखी नवदेवता पूजा सुप्रसिद्ध है। माताजी द्वारा 200 से अधिक पुस्तकें लिखी गई हैं, जिनमें से प्रथम 2 पुस्तकों का अनुवाद हिंदी एवं संस्कृत भाषा में किया गया है। सन 1996 में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय फैजाबाद द्वारा एवं सन 2012 में तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद द्वारा डी.लिट की मानव उपाधि से सम्मानित किया गया। बहुत ही कम लोगों को ज्ञात होगा कि माताजी हिंदी, संस्कृत के अलावा प्राकृतिक, कन्नड़, मराठी, गुजराती आदि भाषा में निपुण है। इतना ही नहीं, मानव जन कल्याण के लिए माताजी द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, विभिन्न प्रकार के कदम उठाए गए हैं, जो कि अपने आप में अद्वितीय है। अपने गुरुवर एवं जिनेंद्र प्रभु के द्वारा बताए गए मार्ग पर सदैव चलकर जन सुरक्षा के लिए अनेकों कार्य माताजी अपने जीवन काल के दौरान माताजी द्वारा अनेकों तीर्थ स्थल, धर्मशालाएं बनवाई गई हैं, जिसमें जाकर श्रद्धालु बड़े ही भाव से ठहरते हैं।
भगवान ऋषभ देव समरशरण श्री विहार, जिसे अप्रैल में दिल्ली में दीक्षा तीर्थ प्रयाग के केवल कल्याण मंदिर से पूरे भारत के दौरे के बाद प्रतिष्ठित किया गया। चंपापुर भागलपुर में वासु पूज्य जी की 31 फीट की मूर्ति उनके मार्गदर्शन में बनाई गई थी। इसे फरवरी मार्च 2014 में पवित्र किया गया था। दुनिया की सबसे ऊंची जैन प्रतिमा मांगी तुंगी में ऋषभ देव की 108 फीट की मूर्ति के पीछे एक प्रेरणा थी, माता श्री। यह मूर्ति विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति में प्रतिष्ठित है, जिसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अंकित किया गया है। कहते हैं ना, साक्षात को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। ऐसे ही है माता जी का नाम, जहाँ भी पग धरे दुख संताप हरे। आज के समय में माता जी आचार्य एवं जैन संतों पर रिसर्च कर रही हैं। ऐसा है माता श्री का व्यक्तित्व। खैर, कारवां बहुत लंबा है, न जाने और कितनों का उद्धार माता जी द्वारा लिखा है। आइए देखते हैं। तो इस वक्त हम पहुंच चुके हैं दिल्ली के कैनॉट प्लेस स्थित भरत ज्ञान स्थली में, जहां पर हम कुछ ही देर बाद दर्शन करने जाएंगे परम पूज्य आरिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी के, और उनके माध्यम से समझेंगे जानेंगे ज्ञान के कुछ गूढ़ रहस्यों को। तो चलिए मेरे साथ सीधे चलते हैं और दर्शन करते हैं माता श्री के। तो बंधुओं, इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई हैं। आपने माता श्री के बारे में लगातार सुना, जाना। अब वो समय आ चुका है जब हम माता श्री के समक्ष बैठे हैं और उनसे वार्तालाप करेंगे और उन ज्ञान के रहस्यों को उजागर करेंगे जिससे अभी तक हम छू नहीं पाए थे। माता जी अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगी, अब तक का सफर कैसा रहा है माता श्री का। तो सबसे पहले मैं माता श्री का पारस चैनल के बिहाफ पे अभिनंदन करना चाहूंगी इस विशेष कार्यक्रम में। वंदामी माता श्री। माता श्री, ये ऐसा कार्यक्रम है जहां पर हम अपने दर्शकों को आपके ऐसे व्यक्तित्व का उजागर करते हैं, आपके जीवन की उन चीज़ों को सामने लेकर आए हैं जो लोग बहुत कम लोग जानते हैं। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो यहाँ पर मैं जानना चाहूँगी, उसके उत्तर लेना चाहूँगी हमारे दर्शकों के लिए, क्योंकि आम प्रश्न जब होते हैं तो उसके उत्तर हमें मिल जाते हैं, लेकिन जब हम ज्ञान से संबंधित किसी चीज़ को सोचते हैं, समझते हैं, तो हम भी शौक में हो जाते हैं कि क्या उसका रहस्य है। तो पहला प्रश्न माता श्री मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अक्सर ये कहा जाता है कि अगर आप इच्छाओं का त्याग कर देंगे तो ही मोक्ष प्राप्ति हो सकती है। तो मोक्ष की इच्छा रखना भी तो क्या है ये, अगर हम मोक्ष की इच्छा रखते हैं तो? ओम नमः सिद्धेभ्यः। इच्छाएं तो अनंत हैं, असंख्यात हैं, और उसमें इच्छाएं दो प्रकार की होती हैं। एक तो इच्छाएं हैं संसार के सुख जो हैं, अनेक प्रकार के इंद्रिय सुख और सांसारिक पारिवारिक सुख आदि, उनकी इच्छा होना, धन वैभव की इच्छा होना, और एक है मोक्ष की इच्छा होना। दो इच्छाएं हैं। तो मोक्ष की इच्छा जहाँ तक की जाए तो हमारे यहाँ जो वाणी आज उपलब्ध है, श्री गौतम गढ़धर के मुख से निकली हुई चतुर्थकालीन वाणी, साक्षात भगवान महावीर के समोसरण में विराजमान श्री गौतम स्वामी के मुख से जो निकली वाणी, तो उन्होंने भी कहा है कि दुखक खो कम्मक खो वो ही लाहो, सुगई गमनम समाहि मंडम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम। यानी हे भगवान, आपकी आराधना करते हुए, भक्ति करते हुए मेरे दुखों का क्षय हो, कर्मों का क्षय हो, बोधि का लाभ हो। बोधि यानी रत्नत्रय, जैन धर्म में 3 रत्न माने हैं रत्नत्रय, उनका लाभ हो, सुगति में गमन हो। सुगति यानी स्वर्ग मोक्ष गति, सुगति है, इनमें गमन हो। और हे भगवान, आपके गुणों की संपत्ति मुझे प्राप्त हो। यानी जिन गुण संपत्ति, तो किसी के गुण किसी के अंदर नहीं आएंगे, अपने में ही वो गुण अनादिकाल से हमारे अंदर में विद्यमान हैं, शक्ति रूप में। जैसे बीज में वृक्ष है, शक्ति रूप में है, व्यक्त किया जाता है जमीन में बो करके। उसी प्रकार से आत्मा में अनंत शक्ति है, अनंत ज्ञान है, अनंत सुख है, केवल ज्ञान है, सब अनंत गुण भरे हुए हैं, लेकिन वो अनादिकाल से कर्म के निमित्त से दबे हुए हैं। तो उनको प्रकट कर लेना, प्राप्त कर लेना, ये जिन गुण संपत्ति है। जिन्हें भगवान के गुणों की संपत्ति मुझे प्राप्त हो, तो ऐसी इच्छा नहीं होना चाहिए, यहाँ तक ठीक है। लेकिन जब तक कि हम सरागी हैं, यानी क्रिया करते हैं, उठना बैठना, चलना फिरना, विहार करना, आहार करना आदि, तब तक ये इच्छाएं रहती हैं। और जब बिल्कुल ध्यान में लीन हो जाते हैं, निर्विकल्प ध्यान में,
जहाँ बिल्कुल ऐसा ध्यान होता है चिन्मय ज्योतिश्वर भगवान आत्मा का, ऐसा निरुकल्प एकाग्र ध्यान कि जिसमें कोई इच्छाएं नहीं रहती हैं। तो वो अवस्था प्राप्त करने के लिए अभी बहुत टाइम लगेगा, समझे। वो अवस्था निरुकल्प ध्यान आज इस पंचम काल में संभव नहीं है। तो इसलिए आज तो प्रशस्त भावों की इच्छा करना, प्रशस्त मोक्ष की इच्छा करना दोषास्पद नहीं है। कम से कम संसार की इच्छाओं से छूटे, मोक्ष की इच्छा, आत्मा को कर्म से छुड़ाने की और आत्मा को परमात्मा बनाने की इच्छा, ये उत्तम है। ये तब तक चलेगी जब तक कि हम व्यवहारिक क्रियाओं में हैं, आहार विहार चर्या चलती है। और जब निरुकल्प ध्यान में एक समय अवस्था ऐसी आएगी जो निरुकल्प ध्यान में स्थिर हो जाएंगे, तब वो इच्छाएं अपने आप समाप्त हो जाएंगी। यानी ये इच्छा नहीं होती है, मोक्ष की इच्छा करना इच्छा नहीं कहलाती है। इच्छा है, इच्छा होते हुए भी वो ग्राह्य है, वो गलत नहीं है। मोक्ष की इच्छा होते हुए भी वो दोषास्पद नहीं है, उत्तम है जी। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से तो ये भी है ना माता जी कि यस्य मोक्षे बिना कांक्षा स मोक्षमधि गच्छति। तो वही निरुकल्प ध्यान की अपेक्षा। निरुकल्प ध्यान में जब मोक्ष की भी इच्छा नहीं तभी मोक्ष को प्राप्त करेंगे। तो आज इस पंचम काल में साक्षात मोक्ष नहीं है, मोक्ष मार्ग है। तो आज निरुकल्प ध्यान महामुनियों को भी नहीं होता है। जब निरुकल्प ध्यान की अवस्था आएगी, पर्वत की चोटी पर बैठे हैं, नदी के किनारे बैठे हैं, खड़े हैं और निरुकल्प ध्यान में लीन है और उसी भाव से केवल ज्ञान प्राप्त होना है, तब निरुकल्प ध्यान में इच्छाओं का पूर्ण रूपेण इच्छाओं का निरोध समाप्तिकरण होगा। जी बिल्कुल। यानी माता जी हम ये कह सकते हैं कि चाहे आध्यात्मिक हो चाहे भौतिक हो, इच्छा नहीं होती, इच्छा किसी चीज़ की नहीं करनी चाहिए। अगर मोक्ष आना होगा तो अपने आप आ जाएगा। अपने आप नहीं आएगा, वर्तमान में हमें उसकी इच्छा करनी पड़ेगी। इच्छा करेंगे हम कि हे भगवान हम संसार के दुखों से छूटे, मोक्ष को प्राप्त करें, ये भी एक इच्छा है। तो ये इच्छा दोषास्पद नहीं है। देखिए हर चीज़ के दो पहलू हैं, प्रशस्त और अप्रशस्त। दिन देखिए सूरज उगता है तो उसके पहले दिशाएं लाल हो जाती हैं, तो वो पूर्व दिशा की संध्या कहलाती है। और सायंकाल में जब सूर्य अस्त होता है तो भी पश्चिम दिशा लाल हो जाती है, तो वो भी संध्या कहलाती है। तो उनमें अंतर बहुत है। सायंकाल की लालिमा अंधकार को लाएगी और प्रातःकाल की लालिमा प्रकाश को लाएगी। तो जो सांसारिक इच्छाएं हैं वो इच्छाएं हमारी संसार में डूबने वाली हैं, और जो मोक्ष की इच्छा है, कर्म से छूटने की इच्छा है, वो इच्छा प्रातःकाल की लालिमा के समान दिव्य सूर्य के प्रकाश को लाने वाली है, कभी न कभी केवल ज्ञान को प्राप्त कराने वाली है। इसलिए ये इच्छा त्याज्य नहीं है, वर्तमान में ग्राही है। माता श्री क्षमा चाहूँगी अगर मैं इस पर एक और काउंटर कर रही हूँ तो कई लोग कहते हैं कि बहुत हो गया घर गृहस्थी, अब हम मोक्ष की कामना कर रहे हैं, तो दिन रात प्रभु में लीन हो जाते हैं और कहते हैं कि हमें मोक्ष कभी ना कभी तो मिलेगी, कभी ना कभी तो मिलेगी। साथ ही साथ कहीं ना कहीं दिल में परिवार की बातें भी हैं, सोच भी है, लेकिन वहीं साथ में मोक्ष की कामना भी, कब मुझे मोक्ष प्राप्ति मिलेगी। तो क्या ये ठीक रहता है? बात है कि अनादिकाल से जो संस्कार पड़े हुए हैं तो कभी ना कभी वो आ जाते हैं सामने, तो उतने देर के लिए समझ लीजिए कि अशुभ आश्रय हो जाएगा। लेकिन 24 घंटे या समझ लीजिए दिन में 12 घंटे धर्म ध्यान करते हैं, तो उसके अंदर में जरा मरा जैसे कि समुद्र में कोई विषकणी डाल दी तो कुछ मायने नहीं रखती। उसी प्रकार से किसी समय कुछ अशुभ बात हो गई, चर्चा परिवार की हो गई या कुछ हो गई, तो वो इतना दोषास्पद नहीं है, क्योंकि हमेशा के शुभ कार्य में वो समाविष्ट होकर के नष्ट हो जाएगी। तो कोई इंसान अगर चाहता है कि मुझे मोक्ष चाहिए तो उसे क्या करना है? उसे मोक्ष के लिए दो मार्ग हैं, एक गृहस्थ मार्ग, एक मुनि मार्ग। एक तो सब कुछ छोड़ करके, घर परिवार को छोड़ करके, और पुरुष जो है मुनि बने, क्षुल्लक बने, अलग बने, ये मार्ग है जैन परंपरा में। और महिलाएं जो है घर परिवार आदि को छोड़ करके दीक्षा लेकर के ब्रह्मचारिणी बने, आरिका बने आदि, तो ये मार्ग है। तो गृहस्थ धर्म भी मोक्ष मार्ग है। गृहस्थाश्रम में रहते हुए दान पूजन आदि करना, भगवंतों की भक्ति करना, ये भी मोक्ष मार्ग है। गृहस्थ धर्म भी मोक्ष मार्ग है। भरत चक्रवर्ती का उदाहरण बहुत प्रसिद्ध है। वो चक्रवर्ती हुए, 96,000 रानियाँ, तो समझ लीजिए संख्या तो हजारों पुत्र पौत्र थे, और इतना बड़ा सब कुछ साम्राज्य था, 6 खंड का शासन, और 32,000 मुकुटबद्ध राजा जिनके आश्रित, सब कुछ करते हुए रहते हुए सब में
लेकिन धर्म ध्यान करते थे, भगवान की नित्य पूजा करते थे, आहार दान वगैरह देते थे गुरुओं को, स्वाध्याय करते थे, ध्यान करते थे, समझे। तो उन्होंने अपने जीवन में, अपने गृहस्थ जीवन में भी अपने कर्मों को इतना हल्का कर लिया कि दीक्षा लेते ही, केशलोध करते ही उनको केवल ज्ञान प्रकट हो गया। ये उदाहरण बहुत प्रसिद्ध है। और बात यही है, भगवान ऋषभदेव तीर्थंकर थे, लेकिन गृहस्थाश्रम में मोक्ष नहीं गए। जब घर छोड़ा तभी मोक्ष गए दीक्षा लेकर के। तो बात यह है कि दोनों मार्ग मान्य है। पहले गृहस्थ आश्रम में रहना, गृहस्थ धर्म भी गलत नहीं है अगर वो अपनी शुभ क्रियाएं करता है, न्यायपूर्वक धन का संचय करता है, उसका सदुपयोग करता है, करुणा दान और अच्छे पात्रों का दान, तीर्थों में दान, तीर्थों का विकास, जीर्णोद्धार वगैरह कार्य करता है, तो भी प्रशस्त है, मोक्ष मार्ग में लगा है। गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो। हमारे यहाँ आचार्यों ने कहा है कि गृहस्थ भी जो अपने अच्छी क्रियाओं में रत है, लगा हुआ है, वो भी मोक्ष मार्गी है। जी बिल्कुल। माता जी, एक और प्रश्न उत्पन्न होता है, हर धर्म में हर जगह ये कहा जाता है, परमात्मा भी कहते हैं कभी भी आत्मा को कष्ट नहीं देना चाहिए, लेकिन जब जैन धर्म में मुनि संलेखना करते हैं तो कभी भी तो आत्मा को कष्ट देते हैं, तो क्या ये ठीक है? आत्मा को कष्ट नहीं देते हैं, आत्मा तो पुष्ट होती, शरीर को कष्ट होता है। देखिए, आत्मा और शरीर दो चीज़ें हैं। तो भूख प्यास की बाधा सहन करना, थोड़ा आत्मा में भी क्लेश हो जाएगा, लेकिन वो उसे क्लेश नहीं मानते हैं। तो इसीलिए आचार्यों ने कहा है कि एकदम संलेखना सिद्ध होना सहज नहीं है। तो हमेशा जो जीवन भर धर्म ध्यान किया जाता है, दीक्षा लेकर तपस्या करना, व्रत उपवास करके अभ्यास करना, ये केवल संलेखना की सिद्धि के लिए, यानी अंतिम समय। संलेखना का अर्थ क्या है? अंतिम समय हमारे परिणाम बिगड़े नहीं, अशुभ न हो, कहीं स्त्री की तरफ या धन की तरफ उपयोग न चला जाए, भगवान की भक्ति में उपयोग लगा रहे, आत्मा के चिंतन में उपयोग लगा रहे, इसी का नाम संलेखना है। नहीं, यानी आत्मा की चिंतन करते करते, भगवंतों का चिंतन करते करते, महामंत्र सुनते सुनते प्राण निकले, इसी का नाम संलेखना है। तो उसके अभ्यास के लिए ही ये तपस्या आदि क्रियाएँ हैं। लेकिन माताश्री, जब तक शरीर में जान है तब तक आत्मा तो जीवित ही है, तो उस ऐसा वही लोग ज़्यादातर कहते हैं जो नहीं कर पाते। जी, बात यह है कि शरीर को, देखिए, शरीर को कष्ट जरूर होगा, लेकिन उस शरीर को कष्ट नहीं मानते हैं। क्योंकि एक सूक्ति आई है, हमारे आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने लिखा है कि यद जीवस्योपकाराय तद देहस्यापकारकम, यद देहस्योपकाराय तद जीवस्यापकारकम। जिन जिन क्रियाओं से शरीर का उपकार होता है, उन क्रियाओं से आत्मा का अपकार होता है, आत्मा का अहित होता है। और जिन जिन क्रियाओं से आत्मा का उपकार होता है, उनसे शरीर का अहित होता है, थोड़ा शरीर क्रस होता है, शरीर यानी कमज़ोर होता है। तो इसलिए हमको शरीर से निर्मम होने के लिए अभ्यास, ये जो है ना 24 घंटे में एक बार आहार करना, हम लोगों की चर्या, ये क्या है? शरीर से निर्मम होने का अभ्यास है, संलेखना की सिद्धि करने का अभ्यास है। और गृहस्थ भी रात्रि भोजन त्याग करते हैं और समय समय पर उपवास आदि करते हैं, व्रत आदि करते हैं, सब अभ्यास करते हैं। ये केवल अंत समय के अपने सुधारने के लिए, संलेखना की सिद्धि करने के लिए ही मुख्य रूप से अभ्यास है। यानी कि संलेखना के समय आत्मा को कोई कष्ट नहीं होता। आत्मा को कष्ट नहीं होता, आत्मा पुष्ट होती है। जी, आत्मा शरीर को भले ही कष्ट हो। जी बिल्कुल। वैदिक संस्कृति तो में वही भी देखते हैं कि संथारा, संलेखना, जैसे विनोबा भावे ने, आचार्य विनोबा भावे ने भी संलेखना किया, फिर उनके मरण को निर्वाण कह दिया गया। तो ऐसे जो लोग मरण करते हैं तो उसी को निर्वाण या संलेखना या समाधि, वीर मरण, ये सब संज्ञा दी जाती है। मूल चीज़ यही है कि शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है, और शरीर एक दिन छूटेगा निश्चित है। और अगर धर्म ध्यान पूर्वक शरीर को छोड़ेंगे तो उत्तम गति होगी, और उस समय धर्म ध्यान नहीं रहा तो हीन गति हो जाती है। आया है कि एक सेठ जी मरते समय उनकी पत्नी की तरफ उनका ध्यान चला गया, और ये पत्नी की तरफ वो मोह में आ गए, अरे मेरे मरने के बाद मेरी पत्नी का क्या होगा, वो कैसा होगा आदि चिंतन करते करते उनके प्राण निकल गए। तो मर करके अपने कुएं की बावड़ी में ही, अपने मतलब मकान की बावड़ी थी, मकान में बहुत बड़े उद्यान में, उसी बावड़ी में मेढक हो गए। और जब पानी भरने जाती पत्नी तो उछल कर उस पर आने लग गए। वो घबराती, पानी घड़ा छोड़ छोड़ कर भागती। तो उसने मुनि से एक दिन प्रश्न पूछा, तो दिव्य ज्ञानी आए कि भगवान, एक मेढक मुझे बहुत परेशान कर रहा है
और महीनों हो गए, क्या बात है? तो बोले आपके सेठ पतिदेव मर करके ही मेढक हो गए हैं। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, इतने धर्मात्मा? बोले मरते समय आपका ध्यान कर रहे थे। तो उसने जाकर मेढक को संबोधा। अब मेढक को जाति स्मरण हो गया, पंचेंद्रिय कान है। तो वो मेढक जब भगवान महावीर का समोसरण विप्लाचल पर्वत पर आया है राजगृही में, 2500 वर्ष पूर्व की घटना है, तो उस समय वो मेढक अपने कमल की पाखुड़ी लेकर के और चल पड़ा भगवान के दर्शन के लिए। और भगवान के दर्शन की भावना थी, भगवान के समोसरण में पहुंच जाए, दर्शन कर लें। और मार्ग में राजा सैनिक जा रहे थे बड़े भारी लवाजमे के साथ, तो उनके हाथी के पैर के नीचे मेढक पड़ा, मरा, और उसकी भगवान के दर्शन की भावना थी, तो मर करके वो देव हो गया। भावना, हाँ, जैसी जिसकी मैंने भगवान की दर्शन की भावना से मेढक चल पड़ा, तो वो देव हो गया। तो देव राजा तो पहुँचने बाद में, वो देव पहुँच गया पहले समोसरण में। 48 मिनट में देव बन जाता है, देव का शरीर 48 मिनट बन जाता है। तो वहाँ जाकर के बड़ी भक्ति और नृत्य करने लग गया। जब राजा सैनिक पहुँचते हैं, पूछते हैं भगवान ये नृत्य कर रहा है, इसके मुकुट में मेढक का चिन्ह, क्या बात है? तो बोले अभी तुम्हारे हाथी के पैर के नीचे मरा है और 48 मिनट के अंदर अंदर ये देव हो गया है। भावना थी उनकी। तो यही है, इसी का नाम है सल्लेखना। जी 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 बिल्कुल। माता श्री, धर्म आचरण की बात करें तो विभिन्न प्रकार के लोग विभिन्न प्रकार के धर्म का पालन करते हैं, उनके अनुसार धर्म अलग अलग होते हैं। तो वास्तव में एक आदमी के लिए धर्म आचरण की कितनी सीमाएं होती हैं? वास्तविकता में धर्म को कैसे परिभाषित किया गया है? मुख्य रूप से धर्म अहिंसा परमो धर्मः, मूल रूप में अहिंसा ही परम धर्म है। मूल रूप में उसका अहिंसा जहाँ है वही धर्म है। तो जैन धर्म के अनुसार अहिंसा को धर्म का प्राण माना है। अहिंसा मुख्य रूप से है, और जिसमें अहिंसा है वही धर्म है। तो इस व्यवस्था के अनुसार देखा जाए तो जैन परंपरा में श्रावकों के लिए 5 अणुव्रत हैं। संकल्पी हिंसा का त्याग करना। हिंसा के भी 4 भेद हैं। एक तो जानबूझकर किसी जीव को मारना, चाहे चींटी हो, चाहे मच्छर हो, चाहे जो हो, चाहे बड़ा हो, चाहे छोटा हो। और एक है उद्योग कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, उसमें जीव मरे। एक है घर का काम कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, उसमें हुआ। तो आरंभी हिंसा, उद्योगी हिंसा, और एक है श्री राम ने शस्त्र उठाया सीता के सतीत्व की रक्षा के लिए, तो वही हिंसा, उसको कहते हैं विरोधिनी हिंसा। अपने देश पर आक्रमण हो रहा है, आज हमारे वीर बहादुर खड़े हैं करगिल की सीमा पर, वो मरते हैं, मारते हैं। तो ये सब हिंसाएं इतना गारहस्थ जीवन में दोषात्मक नहीं है, ये कर सकते हैं। विरोधिनी हिंसा अपने देश की धर्म की रक्षा के लिए, परिवार की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए। ये हिंसा तीर्थों की रक्षा के लिए, भारत की रक्षा के लिए। तो ये हिंसा, आरंभ की हिंसा और व्यापार आदि की हिंसा, ये गृहस्थाश्रम में क्षम्य है। लेकिन संकल्पी हिंसा त्याज्य है गृहस्थाश्रम में, और साधु के लिए 4 प्रकार की हिंसा त्याज्य हैं। ये व्याख्या है। तो मूल रूप से जब तक गृहस्थाश्रम में है तो संकल्पी हिंसा त्याग करें, और मोटे रूप से झूठ बोलना त्याग करें, और आज चोरी करना त्याग करें, शील व्रत पालन करें, यानी अपने पति के सिवाय महिलाओं के लिए सब भाई के समान हैं, पुरुषों के लिए अपनी महिला के सिवाय अपनी पत्नी के सिवाय सब बहन के समान हैं, और परिग्रह का प्रमाण कर लें। ये 5 अणुव्रत हैं गृहस्थाश्रम में, ये धर्म है। और मुनियों के पूर्ण रूपेण 5 पापों का त्याग हो जाता है, तो वो मुनि धर्म है। एक आम इंसान, जैसे आपने बताया 5 प्रकार के, एक आम इंसान अगर करना चाहे कि उसे एक धार्मिक प्रवृत्ति अपनाना चाहिए, तो उसे क्या करना चाहिए? धार्मिक प्रवृत्ति यही है कि हमारा जीवन सदाचारी बने, हमारे से किसी को कष्ट ना हो। जिन क्रियाओं से हमें कष्ट होता है उन क्रियाओं को हम दूसरे के साथ ना करें। ये अपना व्यवहार, अपना जीवन ऐसा बनावे कि जिससे सभी प्रसन्न रहें, खुशी रहें, सुखी रहें, सभी जीवों से मैत्री भाव आदि भावनाएं। तो ये गारहस्थ जीवन में यही धर्म है। जी बिल्कुल। माता श्री, एक अंतिम प्रश्न जानना चाहूँगी। मात्र 18 साल की उम्र में आपने गृह त्याग दिया था, क्योंकि आपको अपना आगे का मार्ग पता था, और शायद वो मार्ग आपके लिए इतना सही था कि आपके माध्यम से बहुतों का उद्धार हुआ। लेकिन आज की बात करें, 20-25 साल के जो युवा व्यक्ति हैं, उन्हें ये नहीं पता उनका भविष्य क्या है, किस राह पर चल रहे हैं, क्या करना है उन्हें। तो हमारा समाज कहाँ जा रहा है, किसकी गलती है इसमें? बात यह है कि आज हम लोग प्रवचन इसीलिए करते हैं कि हमारी पीढ़ी, आगे की पीढ़ी संस्कारित हो, बच्चों में शुरू से ही संस्कार डाले जाएं। जैसे देखिए, बच्चों में संस्कार डाले जाते हैं कि जीव मारना पाप है, तो हम देखते हैं कि वो जीवों को बचाते हैं।
रक्षा करते हैं। हमारे यहाँ एक छोटी बालिका थी, एक चींचा मर रहा था, चींचा छटपटा रहा था, उसे नमोकार में सुनाने लग गई। तो हमने कहा बेटे ये इसके कान नहीं है, नहीं सुनेगा। तो वो कहने लगी क्या बात है। हमने कहा 3 इंद्रिय जीव है, इसमें कान नहीं। तो उसको पढ़ाया बाल विकास। और पुनः कुछ दिन बाद क्या हुआ, एक चूहा मरणासन थी, वो छटपटा रही थी, तो उसको नमोकार में सुनाने लग गई। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा बेटे ये चीज़ ठीक है, नमोकार में इसको सुनाती रहो, जब तक ये छटपटा रही है, इसके प्राण निकलने तक इसको नमोकार में सुनाओ, ये मर कर के निश्चित ही अच्छी गति प्राप्त करेगी। तो ये है संस्कार। जो संस्कार हम बच्चे में डालते हैं कि जीव मारना पाप है, झूठ बोलना पाप है, तो बच्चे सतर्क और सावधान हो जाते हैं। तो बच्चों में हमें बचपन से ही संस्कार डालना चाहिए। कल ही हमने सुना, एक महिला हमारा वक्तव्य दे रही थी पारस चैनल के माध्यम से, जूम चैनल के माध्यम से, मध्याह्न में यही 3:30 बजे। तो उनका कहना था कि सैकड़ों पिता जो संस्कार से संस्कारित नहीं कर सकते बालक को, एक माता संस्कारित करती है। तो हमें बहुत अच्छा लगा कि हमारी महिलाएं इस बात को अच्छी तरह समझती। इंदौर की महिला थी और वक्तव्य अपना दे रही थी। तो बात यही, हमारी माताएं बचपन से ही अगर बच्चों में संस्कार डालती रहेंगी अच्छे, कि हिंसा करना पाप है, झूठ बोलना पाप है, चोरी करना पाप है, किसी की चीज़ चुराना, पेंसिल चुराना पाप है, स्कूल में कोई किसी की चीज़ चुराना पाप है, तो बच्चे सावधान और सतर्क रह करके पाप से बचेंगे। और बचपन में संस्कार नहीं डालेंगी, चोरी करके आया खुश हो जाएंगी, तो वही बच्चे बिगड़ जाते हैं। तो ये सब संस्कार बचपन से ही अगर हमें मिलते रहे, हमारे माता पिता से, हमारे गुरुओं से, ये पारस चैनल आदि के माध्यम से हम लोग प्रवचन क्यों करते हैं? आज की भावी पीढ़ी को जागृत करने के लिए और भावी पीढ़ी में संस्कार डालने के लिए यही हम सब कार्य कर रहे हैं। हमने देखा मुंबई जैसे शहर में चतुर्मास हुए, बालकों के संस्कार के लिए अनेकों रविवार में अनेकों कार्यक्रम संपन्न किए गए, लिपि संस्कार वगैरह और बच्चों में संस्कार डालने के। तो बात यही है कि संस्कार से संस्कारित आज की पीढ़ी थोड़ा बहुत धर्म में ज़रूर लगती है। मैं देखती हूँ कि दिल्ली जैसे शहर में मैं सन 1972 में आई। अब जब हमने यहाँ देखा महिलाओं में पूजा करने के भाव और संस्कार, और मंदिर भरे हुए हैं, मंदिरों में महिलाएं खूब पूजन कर रही हैं, बच्चों में संस्कार देखे, आज मुंबई जैसे शहर में संस्कार देखे, हमने देखे, तो अच्छा लगता है कि बच्चे हमारे संस्कारित हो रहे हैं। तो कुछ चैनल के माध्यम से, कुछ गुरुओं के प्रवचन के माध्यम से, कुछ माता पिता के माध्यम से उनमें जो संस्कार पढ़ते हैं वही काम आते हैं। और जो संस्कार नहीं पढ़ते हैं, नहीं डालते हैं, उनके बच्चे निश्चित ही आगे उनके लिए भी घातक बन जाते हैं। माता पिता के भी सम्मान नहीं करते हैं। तो बात है बचपन से संस्कार डालना चाहिए। और फिर भवितव्य, जिनका भवितव्य अच्छा नहीं होता उन्हें संस्कार अच्छे नहीं लगेंगे, जिनका भवितव्य अच्छा होगा उन्हें संस्कार अच्छे लगेंगे। माताश्री, आप 2 लाइन में चाहूँगी हमारे युवाओं के लिए, ताकि हम उनको एक मार्गदर्शन मिले, गलत दिशा में जा रहे हैं, दिन रात क्राइम कर रहे हैं, तो उनके लिए जैसे माताश्री ने बताया कि बचपन के संस्कार बहुत मायने रखते हैं, आप क्या? आज युवा पीढ़ी जो है, खास करके मैं देखती हूँ कि जो सोशल मीडिया है, प्रचार के माध्यम है, इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल, इन चीज़ों का थोड़ा मिसयूज़ कर रही है। और उसके साथ में यदि हम युवाओं को थोड़ा संबोधित करें, देखो जैसे ज्ञानमती माता जी थी, इन्होंने 16-17 साल की उम्र में अपना कंसेप्ट बनाया और 18 साल की उम्र में इन्होंने घर का त्याग कर दिया। तो ये क्या था, इन्होंने अच्छी अच्छी किताबें पढ़ी। तो बच्चों को थोड़ा सा अच्छी किताबें पढ़ानी चाहिए। जैसे आजकल YouTube के अंदर अच्छी अच्छी कहानियों पर भी फिल्म बनाई गई हैं, एनिमेटेड फिल्म बनाई गई हैं, उनको भी पढ़ें। हमने देखा ज्ञानमती माता ने बड़े बड़े ग्रंथों से सार निकाल करके, जैसे पद्म पुराण है, 3 भाग हैं, उनमें से इतनी छोटी सी बिल्कुल परीक्षा नाम से उपन्यास बना दिया। ऐसी किताबों को पढ़ने से लोगों को पूरे ग्रंथों का सार पता चल जाता है। तो युवाओं में संस्कार डालने के लिए अच्छी पुस्तकों का पढ़ना, गुरुओं के पास बच्चों को ले जाना और युवा पीढ़ी को आगे लाने का उपक्रम करना, अच्छे संस्कार पाने के लिए। क्योंकि हम देखते हैं खाली जैन धर्म के गुरु नहीं, वैदिक गुरु भी व्यसनों को छुड़वाने के लिए, व्यसन मुक्ति के लिए बड़ा कार्य कर रहे हैं। क्योंकि हम लोग पद विहार करते हैं तो जगह जगह रुकते हैं, देखते हैं, जानते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमारे लिए ये आदर्श होते हैं। आज राजधानी दिल्ली के अंदर कनॉट प्लेस में भगवान भरत ज्ञानस्थली नाम से दिगंबर जैन तीर्थ जो बना है, ये भरत भगवान हमारे लिए आध्यात्मिकता का परम केंद्र रहे हैं। इन्होंने
गृहस्थ में भी रह करके, और बहुत बड़ा वैभव इनके पास था। 6 खंड के राजा थे, चक्रवर्ती थे। इन्हीं के नाम पर देश का नाम भारत पड़ा। तो सबका उपभोग करते हुए भी इनकी दृष्टि आत्मा की ओर रहती थी, क्योंकि ये जानते थे कि सबके बीच में रहते हुए एक दिन तो काल आएगा, जाना तो सबको ही है। तो आत्मा का ध्यान किया तो इनको क्या हुआ कि दीक्षा लेते ही एकदम केवल ज्ञान, दिव्य ज्ञान हो गया था। तो इन सब तीर्थों का निर्माण भी हम लोग इसीलिए करते हैं कि यहाँ युवा केंद्र आएँ, युवक युवतियाँ आएँ, थोड़े मनोरंजन के साधन भी, जैसे आप हसनापुर में जाएं, जम्बूद्वीप एक ऐसा केंद्र बना हुआ है जहाँ बच्चे आते हैं, खूब अच्छा घूमते भी हैं, दर्शन भी करते हैं, पुण्य भी कमाते हैं। तो ऐसे तीर्थों पर भी बच्चों को ले जाना चाहिए। तो मैं समझती हूँ आगे की पीढ़ी, युवा पीढ़ी, अब आप देखो, आप इतने अच्छे अच्छे प्रश्न कर रही, क्यों? आज आपके अंदर भी कुछ धर्म की भावना है, कभी माता जी से जानने की कुछ जिज्ञासा हुई, आप आई, आपने प्रश्न किए, आपको समाधान प्राप्त हुए, ऐसे तमाम लोगों को प्राप्त होंगे। तो युवा पीढ़ी आप जैसे लोगों से भी शिक्षा लेती है। तो ऐसे ही आप सब लोग साधनों का सदुपयोग करें, दुरुपयोग ना करें, ये सबसे ज़्यादा संदेश सुनाने के लिए मैं समझती हूँ उपयोगी रहेगा। बिल्कुल। पारस चैनल आप दोनों से वार्तालाप करने के लिए रेडी रहेगा। आप लोगों ने अपना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोटि कोटि वंदन माताश्री। बिल्कुल, तो सुना आपने माताश्री को यहाँ पर, और जाना ऐसे रहस्य जो समझने बहुत ज़रूरी होते हैं। हम अपने बच्चों को एक अच्छे मार्गदर्शन दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं? अगर हम खुद भी धार्मिक प्रवृत्ति के रहेंगे, और होना भी यही चाहिए। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय जय। पारस चैनल के माध्यम से आज मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं माताश्री के समक्ष बैठकर उनसे चर्चा कर सकूं, और ये सब चीज़ें हमने अपने दर्शकों के लिए की है। अंतर यात्रा कार्यक्रम का उद्देश्य एकमात्र यही है कि हम आपको ऐसे साधु संतों आचार्यों के दर्शन नज़दीक से करा सके, उनके माध्यम से ज्ञान के गूढ़ रहस्यों को उजागर कर सके, और पारस चैनल के सभी श्रोताओं का, दर्शकों का जीवन धन्य बना सके। बंधु, आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से जो मैंने माताश्री से ज्ञान प्राप्त किया, इसे सुनकर, इसे समझकर मैं ज़रूर उन पंक्तियों को आप सभी से साझा करना चाहूँगी। भक्तों को भक्ति मिली, पावन हुआ स्थल, प्राणी को मुक्ति मिली, आया जो शरण। जी हाँ बंधु, आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही, इस वादे के साथ कि एक और ऐसी ही शख्सियत के दर्शन आपको कराएंगे इस खास कार्यक्रम जिसका नाम है अंतर यात्रा में। दीजिए इजाज़त। जय जिनेन्द्र।